और एक ट्रंकेटेड हफ्ते की, छोटे कारोबारी हफ्ते की कर लीजिए तैयारी। इस हफ्ते शुक्रवार को, फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है। गुरु नानक जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। पर भाई साहब, क्या निकला है बीता कारोबारी हफ्ता। क्या कुछ नहीं पचाया हमने। वो धमाकेदार डोनाल्ड साहब की री एंट्री, वो टी से मैच नहीं कर रहा था कुछ, तो धमाकेदार डोनाल्ड साहब की री एंट्री, फेड में 25 बेसिस पॉइंट्स का एक और कट, और चाइना का 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज, सब देखा हमने। और क्या वॉलेटिलिटी झेली। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। ये देखिए, यह है निफ्टी की चाल। गजब की वॉलेटिलिटी थी, पर कुछ बदला नहीं। ले देकर वीक ऑन वीक निफ्टी दबाव में, 150 पॉइंट कमजोर, 2/3% का दबाव। तो नेट नेट वो दबाव का सिलसिला कंटिन्यू करता रहा। पिछले हफ्ते हर दिन फिर से एफआईआईज ने कैश में बिकवाली करी, हर दिन बेचा। और उसके सामने डीआईएस ने बेचारे हर दिन खरीदने की कोशिश करी। वो बार्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। और हुआ क्या, पिछले हफ्ते दरअसल इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने 19,500 करोड़ का माल छोड़ा है। 19,500 करोड़ का। डीआईएस ने खरीदा करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का। वायदा में इंडेक्स की पोजीशनिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एफआईआईज के रुझान में 24% इंडेक्स लॉन्ग्स, 76% इंडेक्स शॉर्ट। पिछले पूरे हफ्ते का मूड माहौल आपकी स्क्रीन पर, कुछ नहीं बदल रहा। पोजीशनिंग जस की तस है। और हां, नतीजों का सिलसिला अभी भी डगमगाया हुआ नजर आएगा। हमारा आपका सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ नजर आएगा। एक वो प्लेट दिखा दी डायरेक्टर साहब ने पहले ही, वो दिखाइएगा। संभलना मुश्किल भी है, क्योंकि जेफरीज इंडिया ने हाल में एक नोट में अपनी कवरेज यूनिवर्स में 2/3 जो कंपनीज हैं, यानी कि भारत में जितनी कंपनीज वो ट्रैक करते हैं, 2/3 कंपनीज का FY25 का, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग्स एस्टिमेट घटा दिया है। साल 2020 के बाद स्टीपेस्ट डाउनग्रेड आता हुआ उनकी तरफ से। यह हाल है हमारे इंडिया इंक के परफॉर्मेंस का। नतीजों को देखकर ऐसे ब्रोकरेजेस आगे के आउटलुक को लेकर लड़खड़ाती हुई। तो कैसे चलेगा बाजार। और अब बाजार को, हमारे बाजार को नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स को यह एसेस करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना किस तरह का फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस लेकर आएगा, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज का सब पर असर पड़ रहा है। और हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब महाराष्ट्र चुनाव भी सामने खड़े हैं, उसकी तैयारी। इसी वीकेंड बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र भी रिलीज कर दिया। तूल पकड़ रहा, अगले हफ्ते उसकी छुट्टी भी शेड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। खैर, सबके बीच में अगला हफ्ता जो आपसे नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कुछ बदलेगा नहीं। गिफ्ट निफ्टी फिर दबाव में, 1/3% कमजोर, 90 अंक दबाव के साथ खुलेंगे। इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए हॉर्मास बगल में, ग्लोबल मूड ये सेट कर देंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमको अप्रोच करना, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी दिखाया था सबड्यूड से शुरुआत, 90 पॉइंट कमजोर। एशियन पियर्स दिखाइए प्लीज। मूड ऐसे ही है, सब जगह थोड़ा सा पस्त मामला है। ओवर द वीकेंड जो क्यूज यूएस से मिले थे, फ्लैट से कह लीजिए 0.5% से 2/3% का उछाल। क्या उनके मार्केट्स के लिए कोई दिक्कत है नहीं। डाउ ने पहली बार 44,000 के स्तर छू के दिखाए। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे वहां के मार्केट्स थे। बिटकॉइन फटे चले जा रहा है, टेस्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मूड माहौल वहां पर तो अलग ही सेट है। आज सुबह के फ्यूचर्स का मूड दिखा देता हूं। इन ग्रीन ही है भाई साहब। चलो, तो यूएस के हैंडओवर अपनी जगह बढ़िया है।